नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, दुनिया की राजनीति में रूस के राष्ट्रपति पुतिन सुर्खियों में रहते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया में पुतिन की पहचान एक अड़ियल नेता के तौर पर बना दी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के तेवर की चर्चा की जोरों शोरों से पूरी दुनिया में होती है। दुनिया की राजनीति हो या उनके देश रूस की राजनीति हो, पुतिन से दुश्मनी का अंजाम खतरनाक माना जाता है। पुतिन से पंगा का सीधा मतलब होता है खल्लास। पुतिन से पंगा का मतलब होता है मौत। प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के चीफ प्रोगजिन की मौत ने एक बार फिर से पुतिन को सुर्खियों में ला दिया है। हर तरफ यही चर्चा हो रही है कि पुतिन अपने दुश्मनों को नहीं बख्शते हैं। वैसे तो प्रोगजिन की मौत विमान हादसे में हुई, लेकिन चर्चा आम है प्रोगजिन की पुतिन से बगावत की सजा मिली है। प्रोगजिन की मौत ने कैसे पूरी दुनिया में पुतिन का खौफ और ज्यादा बढ़ा दिया है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, दिखाऊंगा। रूस की राजनीति में यही ट्रेंड रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जिससे पंगा लिया वो या तो मारा गया या फिर जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। पुतिन की पीठ में जिसने छुरा घोंपा, पुतिन के खिलाफ बगावत करना, पुतिन के दुश्मनों के खिलाफ घातक बन गया। फिर चाहे वो वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रोगजिन हो या फिर रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नवलनी। पुतिन के खिलाफ सियासी माहौल बनना कैसे नवलनी को भारी पड़ रहा है, कैसे नवलनी के साथ उनकी पत्नी को भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के विरोधियों का सफाया रूस में आम बात हो गई है। पुतिन के विरोधी हों या तो मारे गए या फिर ऐसी हालत में नहीं रहे कि फिर से सिर उठा सके, और बड़ी तादाद में पुतिन के विरोधियों को रूस छोड़ना पड़ा। पुतिन के कई सारे विरोधी विदेशों में शरण लेकर अपनी जान बचाने को मजबूर हैं। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। पावेल एंटोव जैसे बड़े नेता, बड़े कारोबारी की भारत में संदिग्ध मौत के पीछे भी यही कनेक्शन बताया जा रहा है। पावेल ने यूक्रेन पर रूसी हमले का विरोध किया। आज मैं आपको रूस के दूसरे नेताओं, पत्रकारों और कारोबारियों के बारे में भी बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, और पुतिन के गुस्से का सामना क्यों इनको भारी पड़ रहा है वो भी दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। तेईस जून 2023, 23 अगस्त साल 2023, इन दो तारीखों के रहस्य में इस वक्त पूरी दुनिया उलझी हुई है। इन दो तारीखों के जरिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पर्सनैलिटी को डिकोड करने की कोशिश और ज्यादा तेज हो रही है। 23 जून 2023 पुतिन के काफी करीबी माने जाने वाले प्रोगजिन ने बगावत कर दी। प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी ने खुल्लम खुल्ला रूसी सेना के खिलाफ जंग का ऐलान किया। यूक्रेन युद्ध में रूस का साथ दे रहे वैगनर ग्रुप ने रूसी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पुतिन के सबसे करीबी दोस्त प्रोगजिन ने पुतिन के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर दिया। प्रोगजिन ने तब यह कहा था
कि रूस को जल्द नया राष्ट्रपति मिलने वाला है। प्रोगोजिन ने अपनी 25,000 सैनिकों की टुकड़ी के साथ राजधानी मॉस्को की तरफ से कूच कर दिया और रूस की इस बड़ी चुनौती को राष्ट्रपति पुतिन ने 24 घंटे के भीतर निपटा दिया। शुरुआत में पुतिन जरूर टेंशन में दिखाई दिए, लेकिन संभलते हुए बहुत ही सधे हुए अंदाज में पुतिन ने कुछ ऐसा दांव चला कि 24 घंटे के भीतर वैगनर ग्रुप की बगावत खत्म हो गई। और उस घटना के बाद पुतिन के बयान ने हर किसी का ध्यान खींचा। उस वक्त पुतिन ने प्रोगोजिन की बगावत पर जो कुछ कहा, आज हर कोई उसे याद कर रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि तब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि मैं विद्रोहियों को कभी नहीं भूलता, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं मगर बगावत बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई मुझे धोखा दे, मेरी पीठ पर छुरा घोंपने की कोशिश करे, ऐसे किसी इंसान को माफ कर पाना मेरे लिए पहले मुश्किल था, अब भी मुश्किल है। नाराज पुतिन ने उस वक्त प्रोगोजिन पर जो बयान दिया, 2 महीने के बाद हर किसी को पुतिन का वो बयान याद आ रहा है। ठीक 2 महीने बाद एक विमान हादसे में प्रोगोजिन की मौत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 23 अगस्त 2023 को नॉर्थ मॉस्को में दोपहर के वक्त एक प्राइवेट जेट हादसे का शिकार हो गया। पास रहने वाले लोगों ने बताया कि पहले जोरदार धमाका हुआ, उसके बाद जलता हुआ विमान नीचे की ओर गिरता दिखाई दिया। मॉस्को में विमान हादसे की खबर पूरी दुनिया में जंगल में आग की तरह फैल गई और इसकी सबसे बड़ी वजह बना विमान में सवार 10 लोगों की लिस्ट में प्रोगोजिन का नाम शामिल होना। विमान मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था। विमान में सवार सभी 10 लोगों की जान चली गई। इन 10 लोगों में प्रोगोजिन के होने की खबर ने हर किसी का ध्यान इस विमान हादसे की ओर खींचा। काफी देर तक प्रोगोजिन की मौत की खबर को लेकर सस्पेंस बना रहा, क्योंकि इसी वक्त वैगनर ग्रुप के चीफ का एक और नया वीडियो सामने आया, जिसमें प्रोगोजिन कहते दिखे तो वो अफ्रीका में रूस के लिए काम कर रहे हैं। रूस में बगावत के बाद प्रोगोजिन का ये पहला वीडियो सस्पेंस की वजह बना, लेकिन कुछ ही देर के बाद ये बात साफ हो गई कि विमान हादसे में प्रोगोजिन की मौत हो गई। इस विमान हादसे में प्रोगोजिन के खासम खास वैगनर आर्मी के एक और लीडर दिमित्री उद्गिन की भी जान चली। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये हवाई हादसा क्यों? क्या इसके पीछे कोई साजिश थी या फिर कोई तकनीकी खराबी हो गई? तमाम सवालों को लेकर जांच चल रही है, लेकिन रूस सरकार की जांच पर किसी को भरोसा नहीं हो पा रहा है। हर तरफ यही चर्चा है कि हादसे की रिपोर्ट शायद पहले कभी सामने नहीं आएगी, ना बाद में आएगी। हर किसी को यही मानना है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपना बदला ले लिया है। रूस की राजनीति में यही ट्रेंड रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से जिसने भी पंगा लिया, या तो मारा गया या जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी जीने को मजबूर है। पुतिन की पीठ में छुरा घोंपना, पुतिन के खिलाफ बगावत करना, पुतिन के दुश्मनों के लिए घातक बन जाता है। फिर चाहे वो वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी क्यों ना हो, या फिर रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नवलानी, कभी पुतिन के वफादार दोस्त माने जाने वाले प्रोगोजिन जब से पुतिन के खिलाफ हुए तब से माना जा रहा है कि प्रोगोजिन पुतिन की हिट लिस्ट में आ चुके हैं। प्रोगोजिन बगावत के बाद से ही पुतिन के कट्टर दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो गए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पुतिन के दोस्त की मौत के बाद पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान आया है। बाइडेन ने कहा है कि वो प्रोगोजिन की मौत के बारे में रिपोर्ट को आश्चर्यचकित नहीं करते। साथ ही बाइडेन ने यह भी कहा कि रूस में ऐसा कुछ नहीं होता जिसके पीछे राष्ट्रपति पुतिन है। बाइडेन के एक दूसरे बयान में कहा गया है कि मैं इस पर सटीक रूप से बात करने के लिए स्वतंत्र नहीं हूं, लेकिन हम ये जानने की जरूर कोशिश कर रहे हैं कि हादसा क्यों हुआ है।
विमान को कैसे गिराया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हवाई हादसे को लेकर संदेह जाहिर किया है। इशारों ही इशारों में बाइडेन ने प्रिगोजिन की मौत के लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराया है। बाइडेन के बयान पर रूस भड़क गया है। रूस ने चेतावनी दी है कि वॉशिंगटन के लिए इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रूस के विदेश मंत्री रायबकोव ने कहा है कि इस तरह के बयान कूटनीति के प्रति वॉशिंगटन की उपेक्षा को दर्शाती है। मेरी राय में इस तरह की दुखद घटनाओं के बारे में बात करना अमेरिकी राष्ट्रपति का काम नहीं। रूसी राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता पेस्कॉव ने कहा है कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। दुर्घटना में सरकार का कोई हाथ है। आखिरकार रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी चुप्पी तोड़ी। पुतिन ने कहा कि सबसे पहले मैं सभी पीड़ितों के परिवार के प्रति अपनी गंभीर संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वैगनर समूह के प्रमुख को मैं बहुत लंबे वक्त से जानता था। वो एक प्रभावशाली व्यक्ति, एक प्रभावशाली कारोबारी थे, लेकिन उन्होंने जीवन में गंभीर गलतियां की। ये बयान पुतिन का है। इस बयान की भी बहुत चर्चा हो रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति पुतिन प्रिगोजिन की बगावत की ओर इशारा किया है, लेकिन इसके साथ ही पुतिन ने यह भी साफ किया है कि प्रिगोजिन की मौत में सरकार का कोई हाथ नहीं। बेशक पुतिन मान रहे हों, लेकिन पुतिन का एक लंबा इतिहास रहा है। पुतिन के विरोधियों की मौत की लिस्ट बड़ी लंबी है, जिसकी वजह से प्रिगोजिन की हत्या का शक और ज्यादा गहराता जा रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रूस की राजनीति में उनके जानकारों का यही कहना है कि जिसने भी पुतिन से पंगा लिया वो किसी न किसी तरीके से मौत के मुंह में चला गया, या फिर वो इस लायक नहीं रहा पुतिन का सामना कर सके। नंबर 1 अलेक्सी नवलानी, पुतिन के दुश्मनों की लिस्ट में सबसे पहला नाम विपक्षी नेता अलेक्सी नवलानी का आता है। नवलानी पुतिन के कट्टर आलोचक माने जाते हैं। साल 2011 में नवलानी ने पुतिन के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, जिसकी वजह से उन्हें 15 दिनों तक जेल की हवा खानी पड़ी। साल 2021 में पुतिन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर नवलानी को अपनी पत्नी यूलिया के साथ जेल जाना पड़ा। साल 2020 में नवलानी फ्लाइट में बेहोश हो गए थे। कहा यह गया कि पुतिन ने उन्हें जहर देकर जान से मारने की कोशिश की। साल 2019 में नवलानी को 1 महीने की जेल हुई थी। इस दौरान भी उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की। नवलानी की सजा 2022 में बढ़ाकर 9 साल की कर दी गई। उन पर गबन अदालत की अवमानना का आरोप लगाया गया। नवलानी अभी तक जेल में बंद। दूसरे नंबर पर आते हैं पावेल एंटोव, राजनेता हैं, बिजनेस टाइकून हैं। पावेल की 25 दिसंबर 2022 को हिंदुस्तान में संदिग्ध मौत हो गई थी। ओडिशा के रायगढ़ में एक होटल की खिड़की से गिर जाने से पावेल की मौत हुई थी। पावेल ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल हमले की आलोचना की। तीसरे नंबर पर नाम आता है रवील मगनोव। लुकोइल तेल कंपनी के अध्यक्ष रवील मगनोव ने भी यूक्रेन पर रूस के हमले की आलोचना की थी। एंटोव की तरह मगनोव की भी सितंबर 2022 में मॉस्को में एक अस्पताल की खिड़की से गिरकर रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। चौथे नंबर पर डैन रिपोर्ट बिजनेसमैन है। डैन ने भी वही गलती की। डैन ने भी सोशल मीडिया पर कई बार रूस यूक्रेन युद्ध की निंदा की। डैन अगस्त 2022 में वॉशिंगटन के एक अपार्टमेंट में मृतक पाए गए। बोरिस 5वें नंबर पर आते हैं। पुतिन के सबसे बड़े आलोचक बोरिस की नवंबर 2016 में बेहद दर्दनाक तरीके से मौत हुई। जब वो एक होटल से घर की तरफ जा रहे थे, क्रेमलिन से कुछ गज की दूरी पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। साल 2014 में उन्होंने यूक्रेन के क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद पुतिन की आलोचना की। उसके बाद नंबर आता है 6ठे नंबर पर स्टानिस्लाव
मार्क लोब यानी मानवाधिकार के वकील, और इस वकील के भी पुतिन के काफी आलोचक माने जाते थे। जनवरी 2009 में क्रेमलिन के निकट एक नकाबपोश बंदूकधारी ने उन्हें गोली मार दी। अलेक्जेंडर लिक्विटनेको अलेक्जेंडर एक पूर्वी केजीबी एजेंट थे और नवंबर 2006 में वो लंदन में एक होटल में मृतक पाए गए, उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उनकी चाय में भी घातक पोलोनियम 2010 मिलाया गया था, यानी जहर देकर उनको मारा गया। 8वें नंबर पाते हैं अन्ना पोलित। अन्ना एक रूसी पत्रकार थी जो पुतिन की कट्टर आलोचक मानी जाती थी। अपनी किताब पुतिन रशिया में उन्होंने पुतिन पर अपने देश को, राज्य पुलिस को बदलने का आरोप लगाया। अक्टूबर 2006 में उनकी कॉन्ट्रैक्ट क्लेस के जरिए कार्रवाई। नंबर 9 पर आते हैं पॉल क्लेबनिकोव। पॉल फोर्ब्स के रूसी संस्करण के मुख्य संपादक थे। उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में लिखा था, अमीर रूसियों के जीवन को खंगाला था। जुलाई 2004 में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। 10वें नंबर पर सर्गेई यूशेनकोव। अप्रैल 2003। सर्गेई एक रूसी राजनेता थे। अप्रैल 2003 राजनीतिक संगठन लिबरल रूस को न्याय मंत्रालय द्वारा एक पार्टी के तौर पर मान्यता दिए जाने के कुछ घंटों के बाद सर्गेई के सीने में गोली मारकर उनकी बेदर्दी से हत्या कर दी। 11वें नंबर पर आते हैं सर्गेई स्क्रिपल। खुफिया एजेंसी केजीबी के पूर्व जासूस स्क्रिपल को इंग्लैंड में जहर देने का मामला सामने आया था। पूर्व रूसी जासूस स्क्रिपल ने ब्रिटिश खुफिया को कई बड़े रहस्य बताए थे। मार्च 2018 में स्क्रिपल और उसकी बेटी यूलिया ब्रिटेन के एक शॉपिंग सेंटर के बाहर बेंच पर बेहोश पाए गए। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया और बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची। जांच में यह पता चला कि उन्हें नोविचोक जहर दिया गया था, जो एक बहुत ही खतरनाक तरीके का जहर माना जाता है। 12वें नंबर पर आते हैं व्लादिमीर कारामुर्जा। कारामुर्जा पुतिन एक विरोधी एक्टिविस्ट थे। कारामुर्जा ने भी ये दावा किया था कि उन्हें साल 2015 और 2017 में जहर देने की कोशिश की गई। अलेक्जेंडर पेरेपिलिची का नाम है। 44 साल के अलेक्जेंडर नवंबर 2012 में जॉगिंग के बाद लंदन में के बाहर एक फार्म हाउस में मृतक पाए गए थे। अलेक्जेंडर के पेट में एक जेलिसिनियम पौधे के दुर्लभ का अंश पाया गया था, जो दुर्लभ और घातक जहर के तौर पर माना जाता है। यह भी एक जहर है। अलेक्जेंडर ने रूसी मनी लॉन्ड्रिंग योजना में स्विस जांच में मदद की थी। उसके बाद साल 2009 में उन्होंने ब्रिटेन में शरण ली थी। 15वें नंबर पर मिखाइल का नाम आता है। मिखाइल रूस के सबसे अमीर शख्स कहे जाते हैं। साल 2003 में पुतिन के साथ एक बैठक में मिखाइल ने भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाया था, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। पुतिन प्रशासन ने मिखाइल पर धोखाधड़ी कर चोरी के भी गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद मिखाइल को 10 साल की जेल की सजा हुई थी और मिखाइल जेल से रिहा होने के बाद ब्रिटेन में निर्वासित जिंदगी जीने को मजबूर हुआ था। और आज भी पुतिन के कई कट्टर आलोचक ऐसे हैं। सर्गेई पुगाचेव आते हैं। वो भी पुतिन के करीबी दोस्त रहे हैं, पूर्व बैंकर रहे हैं, लेकिन जैसे ही पुतिन के साथ उनका मतभेद हुआ, धोखाधड़ी के आरोप में भी उन्हें गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाल दिया गया। फिलहाल पुगाचेव फ्रांस के निर्वासित जीवन जीने को मजबूर हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पुतिन विरोधियों की मौत की लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है। पुतिन विरोधियों का कहना है कि रूस की खुफिया एजेंसियों के लिए जहर सबसे पसंदीदा हथियार रहा है, जिसका घातक सियासी इस्तेमाल डराने वाला है। रूस की राजनीति में चर्चा बेहद आम है। पुतिन अपने विरोधियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते और यही वजह है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन की पहचान
एक अड़ियल, बदतमीज, बदमिजाज राजनेता की रही है। प्रिगोजिन की मौत के बाद अब ये बात और भी ज्यादा पुख्ता हो चली है और ये बात पूरी दुनिया भी समझ रही है कि पुतिन अपने दुश्मनों को नहीं बख्शते हैं। जो भी पुतिन से पंगा लेता है उसका अंजाम एक जैसा होता है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।